जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का नागरिकता कानून हुआ फेल। पाकिस्तान से आए हिंदू वापस जाने को हुए मजबूर। पाकिस्तान से भारत में आए हिंदुओं का बुरा हाल, अब वापस जाने को मजबूर हुए हिंदू। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पाकिस्तान से आए हिंदू क्यों वापसी को है मजबूर, क्यों रास नहीं आ रहा भारत। दरअसल पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। अपनी दूरदर्शन को देखते हुए कुछ हिंदू पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा पर हिंदुस्तान आए और यहीं रह गए, लेकिन अब वही हिंदू परिवार वापस पाकिस्तान जाने को मजबूर है। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया ने तबाही मचाई, हिंदुस्तान में भी कोरोना ने हर वर्ग के लोगों पर कहर बरपाया, लेकिन पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों पर इस महामारी का कहर ऐसा टूटा कि वे अंदर से टूट गए और अब पाकिस्तान जाने को मजबूर है। जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने बड़ी मुशक्कत से यहाँ अपना छोटा मोटा काम धंधा शुरू किया था, लेकिन बीते 2 सालों से जिस तरह से कोरोना वायरस ने उद्योग धंधे खासकर मजदूर वर्ग को प्रभावित किया है, उसी की जिद में ये लोग भी यहाँ आए हैं। इनके काम धंधे बंद हैं और ये पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं। इन्हें कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि कुछ परिवार तो भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। इसलिए ये पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी अब वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। इनका मानना है कि वहाँ उनके घर है, खेती बाड़ी है, उन पर अत्याचार भले ही होगा, लेकिन कम से कम वे जिंदा तो रहेंगे। भुखमरी से जिस तरह हिंदुस्तान में मर रहे वैसे मरेंगे तो नहीं। पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा पर हिंदुस्तान आए हिंदू परिवारों की संख्या हजारों में है, जो देश के अलग अलग हिस्से में रहते हैं। इन सभी परिवारों के साथ एक जैसी ही समस्या आ रही है। पहले उन्होंने हिंदुस्तान से नागरिकता पाने के लिए लड़ाई लड़ी और जब नागरिकता मिली तो कोरोना महामारी ने ऐसा कहर बरपाया कि अब खाने के लाले पड़ रहे हैं। ब्रिटेन बना यह है कि भारत में इस समय एक ऐसी सरकार सत्ता में है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाने की इच्छुक है, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी से संबंधित गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना चाहती है। फिर भी कोई भी अपना मन बदलने को तैयार नहीं दिख रहा है। संसद द्वारा पारित किए जाने के लगभग 1.5 साल बाद भी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के नियमों को अधिसूचित नहीं किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान से हिंदू परिवार हिंदुस्तान में बेहतर भविष्य की तलाश में आए थे, लेकिन जब एक दशक तक यहाँ रहने पर भी उनके हालात में कोई सुधार नहीं आई तो वे अब अपने देश पाकिस्तान की ओर लौटने को मजबूर हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च 2020 से 17 मार्च 2021 के बीच तक 1288 पाकिस्तानी हिंदू जो भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, वे वापस पाकिस्तान लौट आए हैं। वहीं कुछ हिंदू अभी भी बॉर्डर पर पाकिस्तान वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए ज्यादातर शरणार्थी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत से हैं। जो परिवार पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं, उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में कम से कम घर के किराए और खाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ उनका अपना मकान है। लेकिन हिंदुस्तान में वे किराए के घर में रहते और मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। अब कोरोना महामारी ने उनके इस गुजर बसर करने का रास्ता भी छीन लिया और वे अब पूरी तरह से मजबूर हैं। पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान इसलिए आए थे कि उन्हें कम से कम यहाँ एक बेहतर जीवन मिलेगा, बेहतर भविष्य मिलेगा और भूतमूल सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ भी जहाँ इन हिंदू शरणार्थियों की बस्तियां भी बसाई गई हैं, वहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। दिल्ली के मजनू का टीला स्थिति बस्ती की हालत तो ऐसी है कि हर तरफ कीचड़ फैला है। शौच के लिए पूरी बस्ती में केवल एक कम्युनिटी शौचालय है। बिजली की यहाँ सुविधा नहीं और पीने का पानी का इंतजाम नहीं है। कई बार उनकी झुग्गियां जल गई हैं और कई बार जब यमुना स्तर बढ़ता है तो उनके घरों में पानी घुस जाता है, जिससे कीचड़, मकोड़े, सांप जैसे जहरीले जीव जंतु भी उनके घर में घुस जाते हैं। वे इस बात से जरूर खुश हैं कि उनको नागरिकता मिल गई, लेकिन इस बात से दुख भी है कि वे आज भी मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू से किस तरह का बर्ताव किया जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराना हो या उनके इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव या फिर उनके साथ बहुसंख्यक मुसलमानों का अत्याचार करना, सब कुछ आए दिन खबरों में छपता रहता है। बीबी से बात करते हुए एक हिंदू शरणार्थी कहते हैं कि हम पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए भागकर हिंदुस्तान आए थे क्योंकि वहाँ हमारी इज्जत नहीं बच पा रही थी। हम हर रात चैन की नींद नहीं सो पा रहे थे, इसलिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल था। हमारे घर की बेटियों को लोग उठाकर ले जा रहे थे और कानून उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। सोचिए, जो हिंदू परिवार इतनी मुसीबतें झेलकर हिंदुस्तान बेहतर जिंदगी की तलाश में आया हो, उन्हें यहाँ कितनी तकलीफ हुई होगी कि वे अब वापस उसी नर्क में जाने को मजबूर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अफसोस सरकार पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही है। दरअसल कोरोना टीकाकरण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण जब तक निरंतर बड़े स्तर पर नहीं होता, हमारा देश सुरक्षित नहीं है। अफसोस केंद्र सरकार पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में दस्तक दे चुका है। अभी मात्र 3.6% जनसंख्या का पूर्ण वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ईएम इवेंट मैनेजर की भूमिका अपनाए हुए हैं। खुद ही पीठ थपथपाने के अगले ही दिन वैक्सीन में 40% की गिरावट आ गई
आई। रिकॉर्ड वैक्सीन के प्रोपेगेंडा का फॉर्मूला। बता दें कि मंगलवार को कोरोना टीके की 88 लाख से अधिक खुराक दी गई थी। इससे एक दिन पहले टीकाकरण की नई नीति लागू होने से पहले 82 लाख से अधिक टीके की खुराक लगाई गई थी। इसी को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि टीकाकरण हर दिन एक रफ्तार से किया जाना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था, रविवार को जमा करो, सोमवार को टीकाकरण करो और फिर मंगलवार को उसी स्थिति में लौट आओ। ये एक दिन में टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के पीछे का राज है। पी चिदम्बरम ने तंज कसते हुए कहा, मुझे भरोसा है कि इस कदम को गिनीज बुक में स्थान मिलेगा। कौन जानता है कि मोदी सरकार को औषधि का नोबेल प्राइज मिल जाए। मोदी है तो मुमकिन है को, पीएम मोदी है तो मिरेकल पढ़ना चाहिए।